सुजानगढ़ पंचायत समिति कार्यालय के पास स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर अपनी गाड़ी के अनलोड अर्थात गाड़ी की खाली करवाने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों ने रिश्वतबाजी के आरोप डिपो प्रशासन पर लगाए हैं। पीड़ित वाहन चालक जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने के लिए एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा के पास पहुंचे और कहा कि मजदूरों के फोन पे नंबर के जरिए रिश्वत लेकर बिना उनकी बारी के ही गाड़ियों को अनलोड करवाया जा रहा है। इसी प्रकार एफसीआई परिसर में बने शौचालयों का उपयोग नहीं करने देने और न ही पानी पीने देने के आरोप डिपो प्रशासन पर लगाए गए हैं, जिसके चलते गोदाम के बाहर खड़े वाहन चालकों को तीन दिनों तक काफ़ी मुश्किल होती है और स्वच्छ भारत अभियान को भी धत्ता बताने का काम किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वक्त सामाजिक कार्यकर्ता अमृता चौधरी, आरएलपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रतनलाल नायक, एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल, वाहन चालक ब्रिज मोहन पचार, आसू सिंह आदि ने बताया कि एक व्यक्ति जब अंदर पानी पीने के लिए आज गया तो गार्ड उसके पीछे दौड़ा। उपखंड अधिकारी ने मामले की समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद सभी वाहन चालक एफसीआई डिपो पर गए, जहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान एफसीआई डिपो मैनेजर रियाज मोहम्मद ने रिश्वत के आरोपों से इनकार किया तो वाहन चालक भड़क गए और फोन पे के स्क्रीनशॉट दिखाने लगे, जिस पर रियाज मोहम्मद ने कहा कि अगर ठेकेदार के मजदूर बिना बारी के गाड़ी खाली करने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं तो इस मामले की जांच करवाई जाएगी। इसी प्रकार एक मजदूर आसू सिंह ने बताया कि पिछले एक माह में वह करीब 12 से 13 हजार रुपए की रिश्वत फोन पे नंबर के जरिए मजदूरों को दे चुका है, क्योंकि उसकी गाड़ी नंबर पर खाली नहीं की जाती, जिसके कारण उसको यह रिश्वत राशि देनी पड़ती है। इसमें सबकी मिली भगत है। केवल ठेकेदार के लिए मजदूर रिश्वत लेते हों ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिना बारी के गाड़ी को अनलोड करवाना ही एफसीआई के अधिकारियों की मिली भगत के लिए शक पैदा करता है। मौके पर सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची। इस दौरान एफसीआई के अधिकारी समस्या के समाधान का आश्वासन देते रहे, लेकिन जब वाहन चालकों और अमृता चौधरी, रतनलाल नायक आदि ने वहीं पर धरना देने की चेतावनी दी तो सहायक सतपाल ने कहा कि हम लोग लिखित में आश्वासन आप लोगों को दे देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी वाहन चालक सूची बनाने लगे कि कौन से ड्राइवर से कितनी रिश्वत राशि मजदूरों के जरिए फोन पे नंबर पर भेजी गई है, जिसके बारे में संभावना यह जताई जा रही है कि यह रिश्वत राशि ठेकेदार से वापस वाहन चालकों को दिलाई जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच सबके सामने हो रहा है। वाहन चालक परेशान होते हैं, लेकिन कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाहन चालक अपनी शिकायत पर कायम रहते हुए जांच को सिरे चढ़ाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करवाते हैं या नहीं। आप भी देखिए इस बारे में वाहन चालक क्या कह रहे हैं और डिपो प्रशासन किस प्रकार से उनके आरोपों से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे नंबर इनकी वो रजिस्टर देखो, तीसरे नंबर की गाड़ी खाली की है पैसे लेके। मेरा दूसरा नंबर का मेरा काट दिया। हमने तीसरे नंबर की गाड़ी खाली की थी, हमारे पास उस गाड़ी वाले से पैसे नहीं आए इसने। इनकी गाड़ी है झूठ का हमारे पास इसके स्थान नहीं लेके। हाँ ठीक है, गाड़ी बाहर खड़ी है तो ड्राइवर पानी लेने के लिए अंदर जाते हैं तो जो बोलते हैं गार्ड के कि यहाँ कोई पानी वानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमने हल्ला हल्लू करा तो लठ लेके पीछे भागते हैं। ठीक है, गाड़ी कांटे पे आ जाती है तो वजन शॉर्ट कर देते हैं हमेशा ही, 10, 20, 50 किलो जितना भी है। नंबर के अलावा भी गाड़ियाँ घुसा देते हैं। आपका नंबर आया तब आपकी गाड़ी को नहीं खाली किया गया? नहीं, मेरा नहीं करवाया, दूसरी गाड़ी को आगे ले लिया। ठीक है, हालांकि मेरा सब कुछ ओके था तो भी पीछे से गाड़ी ले ली इन्होंने। तो क्या पैसे देने पर पहले गाड़ी लोड हो जाती है? हाँ जी, ये डाले का बहाना मार के 1100 रुपये लेते हैं। जो बोलते हैं वहाँ गोदाम वाले ना, वो लेबर वाले, वो ऐसे बोल रहे हैं कि डाला नहीं दोगे पूरा तो ये कट्टा कम कर देंगे। हम फेपाना से गेहूँ भर के ले सुजानगढ़ एफसीआई गोदाम के, तो रात को नंबर ले आके लगा दिया हमने 8 बजे। सुबह आए तो हमारे को बोला कि कौन सा माल है, तो हमने कहा झूठ का। तो कह झूठ की मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो प्लास्टिक वाली खाली कराऊंगा। तो जो गाड़ी मेरे पीछे थी नंबर, उस गाड़ी वाले से पैसे लेके प्लास्टिक वाली गाड़ी खाली करवा दी। मैं अंदर मैनेजर के पास गया तो मैनेजर गाड़ी को फ़ोन करता और कहता इसको अंदर कैसे आने दिया। मेरे को उल्टी सीधी बात बोली, कह रहा जो करना है कर ले, अंदर कैसे आया तू। तो वो साहब मेरा दूसरा नंबर, आपने तीसरे नंबर की गाड़ी ले लिया। आप वैसे तो कह रहे हो कि हम नंबर से खाली करते हैं और जो पैसा देता है उसकी पहले खाली करते हो। पैसा नहीं देता है तो माल शॉर्टेज कर देते हैं, वहाँ से माल गिला भरवा रहे हैं, एकदम गिला भरवा रहे हैं। चेक कर लो आप, पूरी गाड़ियों में जितनी गाड़ी आई है फेपाने से टोटल में गिला माल है, वहाँ से माल भरवा देते हैं। या 3 दिन गाड़ियाँ खाली नहीं कराते हैं, 3 दिन में माल सूख जाता है, सोल्ट हो जाता है। तो सोल्ट होने पर गेहूं का भाव 25-24 रुपये किलो है, लेकिन हमारे 44 रुपये किलो से काटते हैं। कोई गाड़ी वाला थोड़ा सा बोल गया, उसका वजन शॉर्ट कर देते हैं, 44 रुपये किलो से पैसे काटते हैं।
अंदर लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन हमारे को अंदर नहीं जाने देते, लेटरिन बाथरूम यूज़ नहीं करने देते, पानी अंदर से नहीं लेने देते। इतनी दादागिरी है कि थोड़ा सा ड्राइवर बोल गया तो वजन शॉर्ट कर दो, इसके पैसे काट लो, कि आगे के लिए ड्राइवर कोई बोले नहीं, मेरे पैसे काटेंगे तो दूसरा ड्राइवर बोलेगा नहीं, वो घबरा जाएगा। तो सरासर लुटा कोस है, जो पैसे देता है उसकी पहले खाली होती है। पैसे किसके खाते में करवाते हैं, या तो नगद, या जो लेबर है वो कभी किसी के फ़ोन पे करा लेते हैं, कभी किसी के फ़ोन पे करा लेते हैं। उसकी प्रूफ हमारे पास है, स्क्रीनशॉट है मोबाइल का, जो फ़ोन पे किया उसका बाकायदा आप देख सकते हो आराम से। ये सुनाई नहीं करते हैं। डूंगरगढ़ का रिकॉर्ड है साहब, ये डूंगरगढ़ क्या मांग आपकी सरकार से? सरकार से ये मांग है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त करो और सुजानगढ़ FCI को जो भी सुविधा है वो ड्राइवरों को पूरी दी जाए। लेटरिन कहाँ जाएंगे, लेटरिन रोड पे जाएंगे तो लोग भट्टे पत्थर फेंकते हैं, अंदर वो जाने नहीं देते हैं। पानी है तो पानी अंदर से नहीं लेने देते। मैनेजर को बोला तो मैनेजर कह रहा मैं तो 900 रुपये दे के पानी मंगाता हूँ, टैंकर का दे के मंगाता हूँ, 960 रुपये पानी का पैसे दे के मंगाता हूँ, तो मैं पानी नहीं लेने दूंगा यहाँ से। तो हम कहाँ जाएंगे, लेटरिन कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ पियेंगे? रोड पे जाते हैं तो लोग पत्थर मारते हैं। भाई जो ड्राइवर FCI गोडाउन के अंदर आए हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार FCI गोदाम के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। हम लोग भी वहाँ पे गए थे तो वो एक तो ये कर रहे थे कि जब गाड़ियाँ अंदर ले रहे थे तो इनके सीरियल नंबर से गाड़ी अंदर लेते हैं, तो जो पैसा ज़्यादा देता है और जो पहले पैसा देता है उसकी गाड़ी पहले ले लेते हैं। इसके अलावा ये जो 47-48 डिग्री जो टेम्परेचर है, इसके अंदर आज एक नरेगा का जो काम चलता है उसमें भी पानी और छाया की व्यवस्था होती है, लेकिन वहाँ पे ना वो अंदर से पानी लेने देते हैं, ना अंदर टॉयलेट जाने देते हैं, और ना वहाँ कोई ये जो ड्राइवर जितने भी है बैठने के लिए व्यवस्था कहते हैं अपनी गाड़ी में बैठो। तो ये जो चूरू का जो टेम्परेचर है 47, 48, 50 तक टेम्परेचर जाता है, तो उसमें गाड़ी का ड्राइवर कैसे बैठ सकता है? अभी आज ही एक ड्राइवर जब बीमार हुआ है तो उसको ये देखो हॉस्पिटल में अभी इलाज करवा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लाए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो ये बेसिक सुविधाएँ हैं छाया की, पानी की और टॉयलेट की, ये तुरंत प्रभाव के साथ में व्यवस्थाएं की जाए, वरना सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ऐसा नहीं चल सकता है कि ड्राइवर जो है तो वो कोई इंसान नहीं है क्या? तो हमारा इतना निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो करवाएं, और जो इन फ़ोन पे से इनसे जो पैसे ले रहे हैं उनकी जांच हो, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको घर भेजा जाए। हमें एक ड्राइवर है बिरजमोहन जी ने फ़ोन किया, फ़ोन पे में आके वहाँ देखा, प्रशासन से हम और अमरता जी मिले तो उनका रुखा जवाब आया। हमने पूछा कि जो ये पानी की और टॉयलेट की व्यवस्था है ये कैसे की, ये हमारे स्टाफ के लिए, इसके लिए अलग से कुछ नहीं है। और जो इनका माल है वो मंडियों से भीगा हुआ आता है, क्योंकि वहाँ ढका हुआ नहीं होता है, और यहाँ शॉर्ट पड़ने पर इनके पैसे काट लिए जाते हैं 44 रुपये प्रति किलो से। तो हमारी ये मांग है कि इनकी सुविधा अगर न की जाए तो ये आंदोलन आगे बड़ा हो सकता है, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान करें। हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बोल रहे हैं कि ड्राइवर लोग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, रिश्वत भेज देंगे, आप क्या कहेंगे? वो किस पे, FCI के किसी कर्मचारी के, लेबर्स के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के आरोप लग रहे हैं। लेबर्स के द्वारा रिश्वत ली जा रही है तो लेबर्स पे एक्शन लिया जाएगा। अगर हमारे ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा तो ज़रूर हम उस पर एक्शन लेंगे। लेबर्स हमारे यहाँ पे FCI की परमानेंट लेबर है नहीं, वो ठेकेदार के द्वारा नियुक्त की हुई लेबर है। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण आया है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। FCI के अंदर जो सुविधा आपके परिसर में भ्रष्टाचार करते हैं तो उसके जिम्मेदार तो आप ही हैं। लेकिन इस चीज़ का हमारे यहाँ पे कोई संज्ञान आया नहीं, तो तब जब तक संज्ञान नहीं आए तब तक हम भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ड्राइवर लोग बोल रहे हैं उन्हें जो सुविधाएं हैं शौचालय वगैरह उनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, पानी अंदर से नहीं पीने दिया जा रहा है। ऑफिस आवर्स में हमारा ऑफिस खुला रहता है तब तक हम इनको सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। अंदर जो ड्राइवर गाड़ी लेके अंदर चला गया वो हमारे जो लेबर्स के टॉयलेट बने हुए हैं उनको यूज़ में ले रहे हैं, और जो पानी के स्टाफ के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है वो यूज़ में ले रहे हैं। हाँ, हालांकि इन दिनों गर्मियों का टाइम है, जलदायु विभाग को भी हम बार बार लेटर लिख रहे हैं कि हमारे पास इतने लेबर हैं, ये है स्टाफ है, तो इनके लिए पानी की प्रॉपर आपूर्ति करवाई जाए। लेकिन जलदायु विभाग के द्वारा भी कोई ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया। आपके कार्यालय के सामने जो चालक खड़े हैं गाड़ियां लेकर, उनके लिए पानी की, शौचालय की, छाया की क्या व्यवस्था है? जब तक ऑफिस आवर्स में हमारा प्रेमाइसेस खुला है तब तक हमारे यहाँ पे खुले हैं। जो लेबर के लेट बात है वो खुले हैं। सारे ड्राइवर बोल रहे हैं हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। सारे ड्राइवर बोल रहे हैं ऑफिस आवर्स के बाद में हमारा ये देखो प्रवेश वर्जित लिखा हुआ है। सारे ड्राइवर बोल रहे हैं उन्हें अंदर बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने दिया ऑफिस जाता। आवर्स, अब ड्राइवर सुबह 7 बजे आके अंदर बाथरूम यूज करना चाहेगा तो कैसे होगा, जबकि ऑफिस का टाइम इधर से 5:30 देते हो।
बोतल लेके तेरे पीछे डंडा लेके भगा रही बोतल लेके गया डंडा लेके पीछे भगा मैंने